अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और नवंबर 2025 की 6 तारीख है, जुमरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी, उनसे मिशन मुलाकात, उनके नजरिए, उनके मंशूर का मामला है। जजेस ने एक जानिब ऑर्डर दे रखे हैं, दूसरी जानिब वावेला, एहतजाज, मुलाकातों के लिए लंबी लाइनें, नाके, ये सब कुछ है। लेकिन बड़ा ऑर्डर ना किसी अदालत से आया है, ना किसी जज ने दिया है, कहीं और से आया है। इमरान खान साहब की जो मूव है, हालिया मूव, जिस तरह उन्होंने लास्ट ट्वीट के जरिए चीजों को हेड ऑन लिया है, ये मूव लीड कहां से होगी? सुहेल आफरीदी साहब आज बजाय इसके कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद होते, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद रहे, तमाम तर तुम तराक के साथ अपने साथियों के हमरा मौजूद रहे और शदीद एहतजाज किया। कोशिश भी बड़ी की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुलाकात हो जाए, नहीं हुई। उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? क्या निजाम कानून और इंसाफ और अदल और इंसाफ को अपने कान के ऊपर रेंगती हुई जूं तक महसूस नहीं हो रही कि उनके साथ हो क्या रहा है, और उनके फैसलों के ऊपर जिनके लिए फैसले दिए गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज बाबर सलीम स्वाति साहब ने एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी है, उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या रही? मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात केपीके इसके ऊपर बहुत गुस्से में थे कि मुलाकातें क्यों नहीं हो रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। 27वीं आईनी तरमीम, ये वो तरमीम है जो बाकी मादा निजाम अदल और इंसाफ को भी दबरदूज कर डालेगी। इसकी हकीकत क्या है? क्या यह पास हो जाएगी या इसके रास्ते में कोई रुकावट बनेगा कोई? इसके ऊपर अपना एनालिसिस, और असल में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बार बार, उनकी तहरीक को, मूव को लीड कहां से किया जाएगा, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब, अगर आपको एहतजाज करना है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या फिर थो करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि आलसी अंदा पेन ते फुदवाने लुत लिया थी, तो पेन भी लुतिया ही गया 2.5-3 साल तो इसलिए अब आप यही करें, चिल चिल चिल, और बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। ममदानी बन गया मेयर, और फिर नेपाल के अंदर क्या हुआ, और फिर बांग्लादेश, श्रीलंका के, आपके बस की बात नहीं है भाईजान। आज जो है मुलाकातों का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कुछ अदालतों के अहकामात की अदम पैरवी और हुक्म अदूली का दिन है, लेकिन न अदालतों के ऐवानों के अंदर बैठे हुए जजेस को इसके ऊपर कोई जरा से भी उनके कान के ऊपर जूं रीगी है, ना ही उनको कोई एहसास आया है, और ना ही उन्होंने किसी को बुलाकर ये बाज पुर्स की है, क्योंकि इख्तियारात उनके पास है नहीं। उनके पास कोई जाए तो इख्तियारात का रोना रोते हैं। सरेंडर ऑलरेडी सिस्टम के आगे तमाम चीजें कर चुकी हैं, लेकिन सुहेल खान आफरीदी ने अपना अगला कानूनी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर दिया है। शदीद एहतजाज किया आज अराकीन सूबाई असम्बली पंजाब, अराकीन सूबाई असम्बली केपीके, अराकीन कौमी असम्बली और फिर अराकीन सेनेट, इन सब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म था, और बड़े पुरअमन तरीके से प्ले कार्ड उठा रखे थे और उन्होंने एहतजाज किया। ये सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सुहेल खान आफरीदी साहब ने एक कोशिश की, और अपनी तय एक कोशिश उन्होंने की कि जजेस ने मेरी मुलाकात का ऑर्डर किया, उस पर अमल दरामद नहीं किया। जजेस पर, अदालतों पर किसका प्रेशर है ये वो खुद बता सकते हैं, ये सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट हुकूमत ने खुद नहीं देखा हुआ, वो देखेंगे तो हम भी उस पर कोई कमेंट करेंगे। फिर कहते हैं कि फैसल वाडर साहब को जवाब देते हुए कहते हैं ये सीधी सीधी बदमाशी है, एहतजाज का हक हमें आईन ने दिया, हम एहतजाज करेंगे। अगर आपने आईन और कानून से खुद को मेरा बाप समझ लिया है तो ये आप बदमाशी करके देख ले। बहरहाल बहुत इस वक्त गुस्से में है सुहेल आफरीदी भी, जाहिर है कि अपने पार्टी लीडर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पैटर्न एंड चीफ जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अच्छा, उन्होंने कोशिश की कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। केस मुकर्रर हो जाए, उनका केस मुकर्रर नहीं हो सका है। और फिर इस तरह वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी साहब बगैर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात किए वहां से निकल गए। अब वो क्या अडियाला जेल की जानिब गए? अडियाला जेल की जानिब रास्ते ब्लॉक हैं, बहुत सारे नॉकिंग पर लोगों को रोका गया है।
मेरे पास ऐसी अभी तक एज ऑफ नाउ जिस वक्त हम बात करें ये इत्तला नहीं है कि वो अडियाला जेल की जानिब गए हैं या केपीके हाउस चले गए हैं या पेशावर चले गए हैं। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर अडियाला जेल के बाहर गए हैं तो वहां क्या होता है। तीनों बहनें यकीनन पहुंचेंगी, वकला पहुंचेंगे, बड़े बड़े लोग पहुंचेंगे, लेकिन ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए, हाई कोर्ट से आना चाहिए, कहीं और से आना चाहिए, ऑर्डर असल में आस्ताना आलिया शरीफ अडियाला जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब का है और उन्हीं का ऑर्डर ही चलेगा, कैदी नंबर 804 का। और उन्होंने ऑर्डर फिर से अपने ट्वीट्स के जरिए और हमारे जो जराए हैं उनके जरिए ये पहुंचा दिया है कि सुहेल आफरीदी एक कदम भी पीछे नहीं हटना, जो तुम्हें समझाया है वही करना है, जो तुम तक पैगाम पहुंचाया है उसको मिनो अनफॉलो करना है, जो अहकामात दिए हैं उसके ऊपर चलकर दिखाना है। उन्हें यह कहा है कि आजादी या मौत। ये मेरे पास जो जाहिर है कि हमारे पास कोई वो कहता है ना कि टेबल के नीचे बिठाया हुआ हमारा कोई मुखबर तो होता नहीं है, जो उड़ती उड़ती हमारे पास आती है वो आप तक शेयर कर देते हैं कि अगर आपकी मुलाकात नहीं भी हो रही है तो जो आपको मैसेज दिया गया है सलमान अकरम राजा के जरिए या उज़्मा खानम के जरिए उसको मिनो अनफॉलो करें और पीछे बिल्कुल नहीं हटना है जनाब। तो ऑर्डर किसका है? कैदी नंबर 804 का। अदालतें किसकी हैं? वो सबको पता है किसकी हैं, और अहकामात किसके चल रहे हैं वो भी सबको पता है किसके चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ऑप्शन बचता है पीटीआई के पास वो एहतजाज का ऑप्शन है, और इस एहतजाज के ऑप्शन को लीड करने के लिए यहां पर लोकल तो आपकी क़यादत है ही, एक अकेला सुहेल आफरीदी जितना कर सकता है उसने कर लिया है, क्योंकि उनकी अपनी आस्तीन में सांपों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और उनकी जो स्ट्रेटजी थी पहले दिन बहुत अच्छी थी, फिर आहिस्ता 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 मुझे लगता है कि इनको अभी थोड़ा सा और हैमर करना चाहिए। भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे ये चीजें? आपको कैपिटलाइज करना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के में मीडिया मैनेजमेंट भी आती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लोगों की गम शोई अश्क शोई भी आती है, लोगों की खुशियों में शामिल होना भी आता है। यार मतलब ये बातें समझाने वाली नहीं है, पता नहीं उनके कौन एडवाइजर हैं। हम बस जहां तक हम कर सकते हैं बात वहां तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते जनाब। आज जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात इनकी नहीं हो सकी। अडियाला में मुलाकातों के लिए लिस्ट जो में मौजूद तमाम नाम थे उनमें से कुछ लोग जो वहां पर रवाना कर दिए गए जनाब। बाबर सलीम सवाती साहब कहते हैं पार्लियामेंट में जो जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। अच्छा एक बात बताना भूल गया, मूवमेंट कहां से लीड होगी? जो मरकजी क़यादत की मूवमेंट लीड होगी वो यहां से लीड होगी ना, मरकज से लीड होगी, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए लोग लीड करेंगे। लेकिन असल में ये लीड कहां से होगी? असल में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये ओवरसीज पाकिस्तानी लीड करेंगे और चार्ज करेंगे पाकिस्तानियों को। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसका, नवंबर का ही महीना था। अब ये 24 या 26 नवंबर को केपीके के अंदर ही मैक्सिमम एहतजाज होगा, इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ये याद रखिएगा ये जो सारा फिनोमेना है ये चार्ज होगा कहां से? लंदन से। लंदन में जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और फिर जुल्फी बुखारी और फिर ओवरसीज जो पाकिस्तानी चैप्टर अमेरिका के अंदर है वहां से। तो ये आने वाले चंद दिन बहुत डिसाइसिव होंगे, खासतौर पर जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी उस दिन से ये मामला मजीद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लोग इस वक्त शदीद गुस्से में हैं कि उनके कायद जो हैं वो कैदोबंद की सोबतों बर्दाश्त कर रहे हैं और उनकी जो लीडरशिप है उनको पकड़ धकड़ के जरिए उनकी जो वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। बाबर सलीम सलावती साहब कहते हैं वन वर्ड फॉर सुहेल आफरीदी एंड जमाइमा खान एंड द होल पार्टी। पार्लियामेंट में जो जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, मैक्सिमम अपने कमेंट्स करने हैं जमाइमा खान सुहेल आफरीदी के लिए। पार्लियामेंट में जो जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो वो सूबे का बाशिंदा है। इस सूबे के बाशिंदे की हैसियत से देखें, इस सूबे में एक तवील अरसे से ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे लोग बेघर हो रहे हैं। इस सूबे के बाशिंदों के नुमाइंदों की हैसियत से हम सोचते हैं कि हमारी पुलिस 7 डिवीजन में से 2 डिवीजन फौज वजीरिस्तान में तैनात है। ऑपरेशन में हमारे लोगों को घर छोड़ने पड़ते हैं, मस्जिदें, स्कूल, घर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से सूबे पर माशी बोझ बढ़ता है। ऑपरेशन हो, मुहाजिरीन हो या दीगर, इसकी कीमत सूबे को चुकाना पड़ती है। इस पर एनएफसी हो या दीगर सब जानते हैं सूबे को कितने पैसे मिलते हैं। अच्छा, मुआवने खुसूसी जो है शफी जान साहब वो कहते हैं कि खैर पख्तूनख्वा में 12 नवंबर को तारीखी जिरगा होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को कॉल करके जिरगे के लिए मदऊ कर रखा है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं मोहसिन नकवी के बारे में कहा गया है कि वो 3 महीने से इस आईनी तरामीम पर काम कर रहे थे। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये आईनी तरामीम कहां से आई, वरना इस शख्स की काबिलियत क्या है कि वो आईनी तरामीम पर काम कर सके। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं 27वीं तरमीम ने भी अभी हतमी शक्ल अख्तियार नहीं की। बेंचेस बनाकर बेहतरी की जा रही है मगर तनकीद होती है। कोर्ट विद इन द कोर्ट बन गई है। जजेस के ट्रांसफर का मामला जुडिशल कमीशन के स्पुर्द किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है।
دفاعی تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں. سر تقاضا جات تو ہر 6 سال بعد تبدیل ہوتے ہیں، بلکہ 3 سال بعد ہوتے ہیں. ویسے تو 3 سال بھی زیادہ بتا رہا ہوں، کوئی 3 سال نکال جائے حکومت تو بڑی بات ہوتی ہے. 3 سال پھر 6 سال، کچھ دفعہ تو 11 سال بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 8 سال ہو جاتے ہیں. لمبے عرصے تو کدھر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. تو تقاضوں کا تو ہمیں پتہ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھٹو جیسے انجام سے ڈرانے والوں کو ضیاء کا انجام بھی یاد رکھنا. دیکھیں، ایک انسان کا بنایا ہوا پلان ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا مجوزہ پلان ہے. وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا. جنرل مشرف صاحب جو مکہ لہراتے تھے لال مسجد کے باہر اور بگٹی کے قتل کے بعد، تو وہ اس کا بھی ہمیں انجام نظر آ گیا. تو اللہ ہی سب کے لیے بہتر کرے. آج یہ ایکسپریس نیوز سے جناب جاوید چودھری صاحب کو، ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ریٹنگ نہیں آتی تو پھر یہی ہوتا ہے جناب. کچھ میکسیمم کامنٹس دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.